आफ्नै पतिद्वारा 2 वर्षीय छोरीको हत्या। नक्सलबाडी ब्लक मणिराम ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत जबरा डिभिजनमा आज बिहान पाखा लगभग 2-3 बजे एउटा दुःखद घटना घटेको छ। प्रदुम प्रजा नाम गरेको 23 वर्षीय व्यक्तिले आफ्नो 2 वर्षीय छोरी अनिका प्रजालाई छुरी प्रहार गरी निमर्म हत्या गरेपछि श्रीमती प्रियङ्का प्रजा 21 वर्षीयलाई पनि त्यसै गरी गम्भीर घाइते बनाएका छन्। अन्तमा आफू पनि घरैभित्र फाँसी लागेर आत्महत्या गरेको खबर प्राप्त भएको छ। अहिले हत्या र आत्महत्याको अनुसन्धान पुलिस प्रशासनद्वारा चलिरहेको छ। 2 वर्षीय अनिका प्रजाको गम्भीर चोटको कारण मृत्यु भयो, जबकि प्रियङ्का प्रजा उत्तर बङ्गाल कलेज अस्पतालमा आफ्नो जीवनसँग सङ्घर्ष गरिरहेकी छिन्। श्रीमती र छोरीमाथि आक्रमण गर्ने कथित प्रदुम प्रजा बेलगाछी निवासी थिए भने तिनी कदमाको बाङ्गे रेस्टुरेन्टमा कार्यरत रहेका थिए। तपाईलाई चाहिँ यहाँ यस्तो घटना भयो भनेर कसरी थाहा पाउनु? कति बजी थाहा पाउनु? हाम्रो भान्जी थियो नि त, हामीलाई गरेको थियो। कति बजीतिर? यसो 7 बजीतिर। अच्छा, के भन्यो उहाँले? बिमारी थियो जस्तै सुनेको थियो। हामी अहिले आउँदा चाहिँ हामीले थाहा पाएको यस्तो भयो भनेर। अन्त त्यो घरमा चाहिँ मतलब त्यो जो केटा थियो नि काम गर्ने, उसको चाहिँ स्वभाव तपाईँहरूले देख्दा पहिला देख्दा होइन, राम्रै थियो त्यो त। त्यति त हेर्दाखेरि त हामीलाई त राम्रो लाग्थ्यो। कुनै घरमा अशान्ति झगडा केही देखेको थिएन। अहिले जस्तो उहाँले भन्नुहुँदैछ कि बेलगाछीको मान्छेले मार्न आउँछ भनेर, त्यस्तो कोही आएर पहिला धम्काएकोहरू त्यस्तो थियो? होइन, त्यस्तो केही सुनेको थिएन। कोही मान्छेहरूले आएर घरमा यहाँ धम्काएको केही पनि थिएन? अनि त्यो जो केटा थियो नि यहाँ जबरामा के अरे कदममा काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कहाँ काम गर्थ्यो? त्यही कदममा गर्थ्यो त पहिले। उसले त 2-3 दिन भयो भन्दै थियो होइन? होइन, बाहिर गएको थियो। अब बाहिर कहाँनिर गएको थियो? उनी चाहिँ थाहा भएन। अब बाहिर त कतिवटा छ, कहाँ कहाँ जान्छ केटाहरू। बाहिर भन्नाले अर्को राज्यमा कि यतै सिलगढीतिर कि टाढै? होइन, टाढै भयो। टाढै काम गर्थ्यो। अनि उसको वाइफ चाहिँ के गर्थ्यो? घरमै बस्थ्यो। नानी छुरी के डर के बहुत करता रहा। उस हम भी उठाए तो लूटता है छुरी के। उस वक्त में लूट के इधर कर दिया 2 आदमी के। बड़ी बेटी लगता रहा और उसका बीबी को पहले काटा? हाँ, बीबी को काट दिया। कौन काटा, किस लिए काटा? किस लिए काटा हम तक क्या जानेगा। अच्छा, तो आपको हम लोग भी तो सुता रहा। आप एक ही साथ सो रही थी? हाँ, एक ही साथ सुता रही। वो खाट में हम लोग सुता रहा, वो लोग भूमि में सुता रहा। अच्छा, 3 आदमी भूमि में, अब हम लोग खाट में सुता रहा। तो फिर जो बेटी आपने बोला कितना साल का बेटी है? बेटी? हाँ, जो जिसको काटा है ना, हाँ। वो कितना साल की है? अभी काटो से के कहते? हाँ, प्रियंका का 3 साल। 3 साल की बेटी थी? हाँ, 3 साल का बेटी। और उसके बाद वो दोनों को काटने के बाद क्या किया वो आदमी, मतलब आपका जो पोता है उसने क्या किया? फिर आपने क्या देखा उसको, कैसे क्या करता था? क्या करता रहा? सोए रहता था, सुता रहा। नहीं, आप काले मारला, काले ईल घरला घटना के तो के घटना हो कटी कोनी खाना के डर में दूरा लगा रहे। पूरा डर लगा थे, मुझे पूरा डर लगा। लोग मारे आओ थे, उसने कहा थे। कौन मारे का थे? आवेल बेलगाछी के लोग मारे का थी कहला। डर से वो दूरा लगाई देला। दूरा खोल के नहीं देते। हम लोग पे शक लगेगा, उठो कहला। नहीं, दूरा मत खोलो। हम लोग मारने को आएगा। काले बेलगाछी का लोग मारने के लिए आएगा। क्या जाने क्या मालूम हम लोग को। उसको दोनों को मारने के बाद उसने अपने आप को क्या किया? শুনছি রহস্য কিছুটা রয়েছে যদিও আমরা সেই ऐसा होके झूल के मर गया। फिर हम लोग 4 बजे स्पॉट में जाके देखा कि वो पूरा लथपथ होके ऐसा करके रहे। तो फिर उसके बाद में हम लोग घटना स्थल पे जाके सभी को क्या क्या करना है वो सब किया। बस सुबह तो साथ में तुम लोग रात को कितना बजे गए था? हम लोग इधर से ऐसे 10 बजे जैसा खाना पीना खा के उसका बहन, उसका पति और हम लोग टोटल 6 आदमी गया। क्या में गया? बाइक में गया। वो उसका मतलब हालत क्या था? नॉर्मल जैसे कितना दिन से काम करता था यहाँ पर? उसका बीबी सिर्फ इधर काम करता था और उसका पति तो 2 दिन से आया है इधर। उसके बीबी यहाँ क्या काम करता था? मोमो बनाता था। अच्छा से काम करता था, कुछ भी लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ था। कितना दिन से उसका बीबी काम करता था? वो तो मालूम नहीं है। हम तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ ना, 5-6 दिन हो रहा है इधर काम कर रहे हैं। तो वो लोग ऐसा सुना है कि हम लोग तो नहीं सुना ऐसा झगड़ा उगड़ा। अच्छा से बातचीत हो रहा था, साथ में भी गया हम लोग, अच्छा से खाना पीना खाया साथ में। फिर हम लोग, मेरा तो साली है ना, साली लगता है, तो अच्छा से बात करके गया। फिर साथ में गया, घर भी गया वो लोग, अपना घर गया। फिर हम लोग अपना घर गया। हाँ, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम चिकबड़े। हाँ, शुभम चिकबड़े। शुभम चिकबड़ाई का। दादा क्यों ऐसा घटना हुआ? उसका बीवी और वो तो यहाँ पे रहने नहीं खोज रहा था। लड़का को यहाँ पे रख रहे थे हम लोग।
फिर भी वो मतलब उसका बीवी का ज़्यादातर बात मतलब सुन रहा था, लड़का हम लोग का बात नहीं सुन रहा था। तो हम बोला उसका, वो लड़का भी बोला एक दिन वो बाहर में था तो फ़ोन किया कि लड़की मतलब तुम्हारा बहू किसी के साथ लड़का के साथ बात करता है। हम लोग बोला कि अभी तो मम्मी बीमार है इसीलिए तुझको बुला रहा है। तो वो लड़का, अब उसका नाम पता तो हम लोग को मालूम नहीं है, वो तो उसका पत्नी ही जानेगी। तो उसका लड़का बोहरिया जे उसका साथ में बात कर रही थी। तो भाई वो क्या नाम, उसका पति को भी फ़ोन करके बोल रहा था कि मैं तेरा पत्नी को रखूँगा, तेरा लड़की को भी रखूँगी। बाहर में था, बाहर से वो फ़ोन कर रहा था। नंबर कैसे पाया? वो लड़की दिया था होगा, बोहरिया दिया था होगा शायद उसका नंबर। उसको देवर को भी फ़ोन कर रहा था, उसका भाई को, लड़का जो डेट हो गया मेरा भतीजा, उसका भाई को भी फ़ोन करके बोल रहा था बेंगलोर में कि तुम्हारा भाभी को मैं रखूँगा। वो लड़का, वो कितना दिन से डिस्कस हो रहा था। बोहरिया का हम लोग बुलाया, उसका मित पिताजी है, मित लगाया हुआ, वो बोला कि बोहरिया तो ऐसे ऐसे बात है क्या, सही है, अगर तुझको इच्छा है तो चला जाओ। तो लड़की बोहरिया बोल रही है कि ना ये रॉन्ग नंबर से बात हो रहा था। तो ठीक है रॉन्ग नंबर है तो चल हो गया। तो भाई आया कुछ दिन बाद, मम्मी बीमार थी, वो होते होते भाई ठीक है था, बातचीत कर रहा था, पैसा वैसा लाया था कि कपड़ा वपड़ा खरीदना पड़ेगा बहन सब के लिए। तो कुछ दिन हुआ, उसका पत्नी आई, तो हम बोला देखा मम्मी बीमार है, तू इतना लेट उठती है हैं, और हम गांव में झगड़ा करेगा तो गांव वाला आएगा कि 10 टू बात होगा बोल के घर का बात घर में रखा था। तो बोल रही थी कि ना तुम्हारा काका ऐसे ऐसे हमको बोला, मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे, चली गई मम्मी को बोल के। उस दिन हम काम चला गया, मम्मी को बोल के चली गई। उसके बाद में भाई आके मुझको झगड़ा कर रहा था कि मेरा पत्नी को ऐसे ऐसे बोला तो डिस्कस हो गया। तो भाई फिर भी था यहाँ पे, तू रो, तुम्हारा पत्नी तो वहाँ पे रहेगी बोल रही है, और लड़की को भी ले गई। उसके बाद में बोला कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, काका के घर में। काका घर में था, उसका कल में आया, कपड़ा वपड़ा लिया कि वो छोटा भाई उसका है, उसका छोटा वाला भैया का लड़का, उसको बोला कि अब मैं वहाँ पे रहूँगा ससुराल में। कल ही गया और ऐसा घटना हुआ है। तो घटना के बारे में तो हम लोग को कुछ पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। वहाँ पे जाके हमको 4 बजे फ़ोन किया बड़ा भैया कि भाई को ऐसे ऐसे हुआ है। तो बोला कि भैया चल जाके देखेंगे। तो जाके देखा, वहाँ का आदमी को पूछा तो हम लोग को तो मालूम ही नहीं कि झगड़ा हुआ कि क्या हुआ। आप कौन है उसके? हम छोटा काका उसका। क्या आपका नाम? अनिल प्रजा। घटना हुआ था कल कुलगाछी से परसुन प्रजा अपना फैमिली के साथ में जबरा डिवीज़न में आया हुआ था। वो आने के बाद में ऐसे 3:30 बजे रात 3-3:30 बजे रात को मतलब अचानक क्या हुआ, जो अपने छुरी लेकर अपना बच्चा को मतलब गर्दन में वार किया। उसके साथ में वो अपना बीवी का ऊपर भी वार किया। उसके बाद में उसका ठाकुर माँ जो था, जो खटिया में सोया था, वो अचानक मतलब उठने के बाद में उसको पकड़ने का प्रयास किया और उसको जो उसका बीवी है उसको बचाने का प्रयास में वो बाहर निकाला। उसके बाद में वो परसुन प्रजा था, वो अपना ऊपर में छुरी से वार करने के बाद में वो रस्सी लेके मतलब अपना फांसी लगा के एक्सपायर हो गया। क्या कैसे हो सकता है जी, कैसे हो सकता है ये घटना अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। 11:30 बजे रात एक साथ में सोने के बाद में अचानक इस तरह से छुरी से वार करना, अभी हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ। आपका नाम? रंजन सिंह बड़ेकी। तो बीच में छोड़ हाँ, बीच में छोड़ के ये लोग दिल्ली गया था। वो लड़का तो लड़की तो यहीं पर काम कर रहा बुढाबुढीमा के झगडाहरू थियो? ना छैन, यही थियो। यो अचानक यस्तो त्यो केटा पनि भयो त के मतलब तपाईँहरूकोबाट कति बेलातिर गएको यहाँबाट? यहाँबाट 8:30 बजी समथिंग। 8:30 बजे? हजुर। तो आपका पास खबर आया कब जे वो लोग का? हम लोग का सुबह खबर आया जे वो लोग का ऐसा झमेला हो गया बोल के। हम लोग का उसको उनका चाचा है ना उधर नीचे वाला, वो पर खबर, तो हम लोग जाके देखा है।